बच्चे नहीं थे, वे हाथ ऊपर करो। कल नहीं थे? अच्छा, घर पे रहते हैं, घर पे जाते हैं? ठीक है। अपने गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को, जो छोटे बच्चे आधी आधी संजीवनी गोली खाने से हाइट भी बढ़ेगी और बुद्धि भी बढ़ेगी, और जो 5-6 साल से 7 साल से बड़े हैं वो पूरी गोली एक खाएं संजीवनी, उससे नई कोशिकाएं बनती है। बच्चे बहुत प्रभावशाली होते हैं। और अपने अहमदाबाद गुरुकुल के बच्चे 9,16,000 गुजरात के खेल कुंभ, गुजरात गवर्नमेंट ने खेल कुंभ मेला किया था, 9,16,000 बच्चों में अपने बच्चे छक्का मार के आए, 1,00,000 कितने हजार रुपया जीत के आए। और सुनो, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा गुरुकुल के बच्चे पूरे मध्य प्रदेश में कंपटीशन में फर्स्ट नंबर छक्का मार के आ गए, कई इनाम मिला। बस सुनो, उनतीस अगस्त को मोरबी से हेलीकॉप्टर में बैठे सत्संग मंच से उतर के 3:30 बजे गोधरा में सत्संग था। 3:31 को उतरते 60 फीट ऊपर से हेलीकॉप्टर का नियंत्रण खो बैठा पायलट। हवा का गैप होता है वो। तो यूं गिरा मुंह के बल। आगे हम बैठे थे पायलट के साथ। प्रतिभा पाटिल का फोन आया रात को, राष्ट्रपति। उसके परिवार वाले मानते हैं, वो भी फोटो रखते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव, पहले तो ये बोली। फिर प्रतिभा पाटिल ने कहा कि हमने सेना के, वायुसेना के उच्च अधिकारियों को 3 को पूछा कि हेलीकॉप्टर गिरे और हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़े हो जाए और उसमें आदमी बचे हुए, खरोच भी नहीं आए, तो उन्होंने बोला इम्पॉसिबल है। हमारे बापूजी को तो कुछ भी नहीं हुआ। तो बोले मैडम ये चमत्कार के सिवा और कुछ नहीं। तो दूसरे दिन फौज के 2 हेलीकॉप्टर गुजरात में ही, जामनगर, ये भी गुजरात था, गोधरा में, पंख टकराए तो आग लगी और 9 लोग मर गए 30 तारीख को। तो बड़ी बड़ी नास्तिकता की डिंग हाँकने वालों को भी सिर झुकाना पड़ा कि ईश्वर की सत्ता भी है, महत्ता भी है और मंत्र शक्ति भी है। गुरु गीता में लिखा है, भगवान शिव जी ने, अकाल मृत्यु हंति च, अकाल मृत्यु को टालने वाली है गुरु गीता, उसका भी प्रत्यक्ष हुआ। और मंत्र विज्ञान में लिखा है कि तुम्हारे इतनी संख्या में मंत्र हो जाते तो तुम जिस गाड़ी में, बस में, जहाज में, जिस साधन में बैठे हो, तुम तो सुरक्षित हो जाते, लेकिन तुम्हारे मंत्र प्रभाव से और लोगों को भी फायदा मिलता है। जैसे हिमालय में बर्फ गिरती है तो शीतलता का फायदा इंदौर तो क्या और लोगों को भी मिलता है। टेम्परेचर वहां डाउन होता है, उसकी इफेक्ट यहाँ भी पड़ती है। तो फिजिकल है, इससे भी आध्यात्मिक और दूरी तक जाता है। अभी मोतीलाल पार्क नाम है इलाहाबाद के एक बगीचे का, पहले अल्फर्ट पार्क था। वो अल्फर्ट पार्क में एक साधु रामायण की थोड़ी बहुत चौपाई पढ़ते और व्याख्या करते। तो ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आए हुए
श्यामलाल सक्सेना नाम के कॉलेजियन लड़के ने सैंपल सेक्शन नाम रखा दिया, ईसाई बन गया। और हिंदू भगवान, हिंदू शास्त्र, हिंदू साधु के प्रति उनके मन में जहर भर दिया गया था, क्रिटिसाइज। तो जब भी साधु रामायण की चौपाई गाए और व्याख्या करे तो सैंपल सेक्शन खड़ा हो जाए। एमए पास किया था, वो पीएचडी कर रहा था इलाहाबाद में, तो पढ़ा लिखा था, तो तर्क के बल से वो साधु को चुप करा देते। आप राम की बात करते हो, राम को आपने देखा नहीं, और तुलसीदास ने रामायण लिखी, वो भी तुमने नहीं देखा, तो तुम किस सबूत पर बोलते हो कि राम जी ने ये किया, वो किया, वो किया? वो साधु बेचारा सीधा साधा, तो उसकी उद्दंडता देखकर भक्त बेचारे दुखी तो होते, लेकिन भक्त सुनते। दैनिक अखबार चलता था, उसके मुख्य संपादक भट्ट जी थे। उसने देखा कि उदंड है, तो उसने भट्ट जी ने उसके सारे तर्क तोड़ ताड़ के उसको निरुत्तर बना दिया। तो उस छोरे ने कहा, तर्क से तो आपने मुझे निरुत्तर बना दिया, लेकिन मैं हिंदू धर्म की महानता नहीं मानता हूं। मुझे कोई चमत्कार दिखाएगा तब मैं मानूंगा। तो एक साधु आया हुआ था, इतवार का दिन था। साधु ने कहा, तू भगवान को तो नहीं मानता, अब ध्रुव को देखा कर, ध्रुव तारे को 1 घंटा रोज। आज का इतवार है, अगले इतवार को मैं फिर इधर आऊंगा। अगर तेरे को चमत्कार नहीं दिखा तो मैं अपना दाढ़ी मूछ मुंडा लूंगा, तेरे साथ पैंट शर्ट पहन के जो तू बोलेगा वो करूंगा। अगर तेरे को चमत्कार मिला तो फिर बोले, फिर मैं हिंदू धर्म को मानूंगा। लग गई शर्त। अगले इतवार को वो सैंपल सेक्शन, मूल श्यामलाल सक्सेना बड़ा लिफाफा लाया। मेहरबान संत, मैं बोल नहीं सकता हूं, इसलिए लंबी चिट्ठी लिखता हूं, पढ़ने का कष्ट करिए, मैं गूंगा हो गया हूं। पहले दिन ध्रुव को देखा, दूसरे दिन देखा, सोते समय तारे तारे दिखे, ये तो नॉर्मल ही होता है। तीसरे दिन कुछ अजीब सा दिखने लगा। लेकिन बुधवार की रात, इतवार, सोम और मंगल की रात, लेकिन बुधवार की रात को ईश्वर की सत्ता और महत्ता मैंने कैसे देखी, मैं गूंगा हो गया हूं, बोल नहीं सकता हूं। मैं रात्रि का खा पी के सैर करके आया, लेटा सीधा अपने पलंग पर, तो मेरा पाला हुआ कुत्ता पलंग पे आ गया और मेरे पेट पे बैठा, पिछले पैर झुके हुए, आगे पैर से खड़ा, जैसे माइक्रोफोन के अंदर कुत्ते का पोज होते हैं ऐसे। मुझे हंसी आई कि आज इधर कैसे बैठ गया। इतने में तो मेरे कुत्ते ने अपना मुंह मेरे कान के नजीक किया, झुका, और मनुष्य बोले उस भाषा में मेरा पाला हुआ कुत्ता बोला, ईश्वर की सत्ता और महत्ता में इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहता है, मूर्ख। मेरे को जर्क लगा, जीव जवाब दे गई, तेरे को नहीं दिया जवाब। कोई उपाय हो तो मेरी जीभ ठीक हो जाए। ईश्वर की सत्ता भी है, महत्ता भी है, और हिंदू धर्म महान है। आई नो, सॉरी, प्लीज, जो कुछ लिखना था। बाबा ने कहा, अब देखो, ध्रुव तारे को भगवान का प्यारा भक्त मानकर प्रेम से देखा कर।
और हिंदू धर्म के ग्रंथ झूठे हैं ऐसा कभी नहीं बकेगा। मंत्र विज्ञान झूठा है या संत झूठे हैं ऐसा नहीं बकेगा। बोले मैं आज से अपना नाम बदल देता हूँ, मैं श्यामलाल सक्सेना हूँ, सिंपल सेक्शन नहीं हूँ। मुझे ईसाई पादरियों ने बहका दिया था, हिंदू धर्म की महानता से नफरत पैदा कर दी थी। उसको ठीक हो गया। तो और धर्म मनुष्यों ने शुरू किए। ईसा के बाद ईसाईयत चला, मोहम्मद के बाद इस्लाम चला, बुद्ध के बाद बुद्धिज्म चला, लेकिन सनातन धर्म श्री कृष्ण के बाद चला ऐसी बात नहीं है। राम जी के बाद चला ऐसी बात नहीं है। वेदों की विधि से यज्ञ किया तब अग्नि पुरुष प्रकट हुए, राम जी आए। तो राम जी से वेदों की सिद्धि नहीं होती, वेदों से राम जी की सिद्धि होती, वेदों से कृष्ण जी की सिद्धि होती। तो हमारा सनातन धर्म भगवान राम ने भी नहीं बनाया, कृष्ण ने भी नहीं बनाया, अपितु राम कृष्ण और शिव हमारे सनातन धर्म की महानता का प्रत्यक्ष फल है। मैं संस्कृत पढ़ता था अहमदाबाद में, नीलकंठ महादेव सन्यासियों की संस्था है, वहाँ संस्कृत पाठशाला चलती थी। मैं रात को वहीं रहता था। हमारे संस्कृत के आचार्य जो थे सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते, तो सारे विद्यार्थी सोए मिलते और मैं ध्यानस्थ मिलता, तो मेरे को प्रणाम करते थे। मैं सोचा कि जाते तो कहाँ जाते प्रणाम कर। फिर पता चला कि वो पैदल पैदल साबरमती नहाने को जाते 3 किलोमीटर। तो मैं भी उनके साथ जाता था रात्रि को 3:30 पौने 4 के। वो इतने सच्चे थे, इतने सच्चे थे कि मुझे उनकी सच्चाई पर इतना भरोसा है कि मैं झूठ बोल सकता हूँ, वो नहीं बोलेंगे। मैं झूठ बोलने से परहेज तो करता हूँ, लेकिन वो मेरे से भी ज्यादा सच्चे आदमी थे। नहीं, आप और भी लिया सर्वधर्म समान, इसको अच्छी तरह से पढ़ना, उनको दे। आप लोग सभी पढ़ोगे। उन्होंने मुझे बताया कि अपना ज्योतिष शास्त्र, घोड़ा शास्त्र, इसमें कोई गणित का कुछ नाम लिया, वो ज्योतिषी जी महाराज देते थे। वो भी बताते ज्योतिष के अनुसार बिल्कुल सत्य होता। तो एक बार वाराणसी काशी में मणिकर्णिका घाट है, वहां वो बैठे थे और ब्रह्मा जी एक साधारण ब्राह्मण का रूप लेकर उसकी परीक्षा लेने को आए। अब ये बाद में पढ़ना, इधर देखो, मर्यादा है। जब संत बोलते हो तो उधर ही देखना चाहिए। मेरे गुरुजी ऐसी ऊंची बात करते भगवान की कि मैं सुनते सुनते समाधिस्थ हो जाता। क्या करता है, बहुत चौंकती है। ये तो नकल है, असली तो डांट जोरदार थी, अभी भी याद है। अब संत बोलते हो तो समाधि नहीं किया जाता है, समाधि सर्वोपरि है, लेकिन सत्संग का अपमान करने का पाप लगता है। आज की भौतिकवादी पढ़ाई में ये नहीं है, इसीलिए बुद्धि मारी मारी, पढ़े लिखे भी बेचैन है, दुखी है, अंतरात्मा का चैन नहीं। या चोरी बेईमानी करके भी सुखी होते, सुविधा मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। सुख तो अंतरात्मा की सज्जनता से, और भाग्य में जो पैसे होंगे वो मिलके रहेंगे। बेईमानी करो तो वो दुख देंगे, और ईमानदारी करो तो झक मार के सुख देंगे।
अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभाशुभ कर्मों का फल देर सवेर भुगतना ही पड़ता है। 73 जन्म बीत गए, भीष्म पितामह को बाणों की सया पर सोना ही पड़ा। अभी दिखता है कि हरामी आदमी मौज करते, अच्छे बेचारे मुश्किल से जीते, दिखता है, लेकिन हराम पाई के कारण मौज नहीं है। उनके प्रारब्ध का पीरियड है कमाने का, फिर हराम पाई से कमाते हैं तो गंदगी पैदा करते, बाकी तो ऐसा। तो ब्रह्मा जी ने उस ज्योतिषी से पूछा कि आप तो ज्योतिषी जी महाराज ज्योतिष के पारंगत हो, आप बताओ इस समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है कि विष्णु लोक में है कि कहाँ है? तो उसने अपना हिसाब लगा के बोले ब्रह्मलोक में तो नहीं है, वैकुंठ विष्णु लोक शिवलोक में नहीं है। तो बोले कहाँ है? फिर लगाया, बोले पृथ्वी लोक पर है। पृथ्वी लोक में है तो पृथ्वी लोक में कहाँ है? अमेरिका है, जापान है, कहाँ है? पृथ्वी में भी 180 राष्ट्र कहाँ है? बोले भारत भूमि में। क्या भारत भूमि में ब्रह्मा जी इस समय? बोले हाँ। भारत भूमि भी तो विशाल है, कहाँ पर है? तो फिर लगाया, बोले काशी क्षेत्र। काशी क्षेत्र में कहाँ? बोले गंगा तटे। बोले गंगा तट में कहाँ? मणिकर्णिका घाट। बोले मणिकर्णिका घाट, यहां तो ब्रह्मा जी कोई दिखते नहीं, आपका गणित कैसा है ज्योतिष? बोले नहीं नहीं, दिखते क्यों नहीं, यही है मणिकर्णिका घाट पर है। इधर उधर नजर घुमाई, फिर गणित लगाया, हाथ पकड़ने गए, ब्रह्मा जी अंतर्धान हो। ऐसी अपनी विद्या। ऐसे ही आयुर्वेदिक विद्या है। आप पूछने को आए, मेरी नानी जी की तबीयत बहुत खराब है, पूछने ही आए, तो आपको देखकर नानी जी को क्या क्या बीमारी है बता दिया जाता था। कौन सी दृष्टि, किधर से आप बैठ के बात कर रहे हैं, क्या क्या हो सकता। अभी 4 दिन पहले दिल्ली का एक डॉक्टर, मैंने उसको कहा चश्मा उतारो। मैं कहा तुम्हारे पेट में तकलीफ है। एमडी पढ़ा था और स्पेशलिस्ट था स्किन आदि में। फिर उसका जो दोस्त डॉक्टर है वो मेरा भक्त था, वो आयुर्वेदिक था, वो एलोपैथिक। उसने बताया कि मेरे डॉक्टर पत्नी मल्टीनेशनल कंपनी में करोड़ों रुपया की सैलरी है और इनकी प्रैक्टिस भी बहुत तगड़ी चलती है। मैं तो 50 रुपया लेता हूँ, दवाई कुछ भी करना 50 रुपए में। ये तो खाली देखने के 600 रुपए लेते हैं, बात करने के दूसरे चार्जेस अलग। तो कई लाख कमाते। मैं कहा 2-4 लाख महीने में कमाते? बोले नहीं नहीं, कई कमाते। लेकिन एक दिन बोले थे कि जिस दिन हम प्रैक्टिस करने के काबिल नहीं रहेंगे तो क्या खाएंगे। बेटी तो शादीशुदी होके चली गई, पत्नी करोड़ों रुपया कमाती है, खुद भी 8-10 लाख महीने के कमाते हैं, और जहाँ प्रैक्टिस करते वो पूरी बिल्डिंग दिल्ली में अपनी है। जिस दिन हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो क्या खाएंगे। ये क्या, कैसी बुद्धि है, कैसी बुद्धि है। माँ के गर्भ से आए थे तो क्या खाएंगे सोच के आए थे क्या बोंदू? पक्षी आज खा लेते, कल का परवाह नहीं, जी लेते। तो विदेशी पढ़ाई ने आदमी को अधीर कर दिया, असंतुष्ट कर दिया, बेईमान कर दिया, चोर कपटी कूटनीति वाला कर दिया। एमबीए क्या पढ़ाते, गंजे आदमी को भी कंगी बेच के आओ।
मतलब तुम कैसे भी दूसरे को उल्लू बना के नोच के आ जाओ, यही है उसका उद्देश्य। कबीर जी बोलते हैं ये गलत है, क्योंकि सबकी गहराई में एक सत्ता है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। अभी तो लगेगा मैंने इनको ठग लिया, लेकिन वो ठगी का धन, ठगी का मन, ठगी का अन्न आगे चल के हमारे छोरों की, छोरियों की, जमाइयों की बुद्धि नोचने वाली बना देगा। अब ये आखिरी बात सुनाता हूँ। बबलू सुन रहे हैं? हाँ जी। एक साधक था अपना, जैसे मोहन भाई साधक है, दूसरे साधक है ना, ऐसे एक साधक था, उसने गाय ली थी। कुछ समय महीने पहले, 1.5 साल 2 साल पहले की बात हो। उसकी गाय कुएं में गिर गई। बड़ी मुश्किल से गाय को निकाला गया। 2 दिन के बाद गाय ने बच्चा दिया। गाय की रीढ़ की हड्डी टूटी थी, तो खड़ी नहीं हो पाई, बच्चे को चाट नहीं पाई, दूध नहीं पिला पाई, बच्चा मर गया। गाय को अपनी भी पीड़ा थी और बच्चे के मरने के भी आंसू थे। वो साधक से देखे नहीं गए। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10वें दिन साधक ने गाय को अपने गले लगाया। गाय माता, हाथ घुमाए। तूने किसी को गाली नहीं दी, किसी पे मुकदमा नहीं किया, किसी के साथ झूठ नहीं बोली। तेरा तो ऐसा क्या पाप कि तू कुएं में गिरी और अपने बच्चे को दूध न पिला सके, अब उसके लिए तो आंसू बहाती है। ये क्या कर्म का फल। तो लेकिन तूने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया गाय माता। ऐसा करके वो भाव विभोर हो गया। फिर अपने कमरे में चला गया। उसको ध्यान में दिखने लगा 2 बहुएं हैं, बड़ी छोटी, और दोनों के आपस में बनती नहीं। छोटी बहू कुएं में पानी भरने गई, गर्भवती थी। बड़ी बहू ने धक्का मार दिया, उसको मुश्किल से कुएं से बाहर निकाला। 2 दिन के बाद उसने बेटे को जन्म दिया। रीढ़ की हड्डी टूटी, बेटे को स्नेह न दे पाई, बच्चा मर गया। 21वें दिन वो छोटी बहू मर गई। छोटी बहू को मारने वाली बड़ी बहू गाय होकर आई। तो छोटी बहू का जो मरा हुआ चैतन्य, उसका बदला ये है। अब ये बड़ी बहू गाय होकर आई। तो जो 21 दिन वो पीड़ा सह के मरी, तो माँ अब ये गौ माता को 10 दिन और जीना है। 10 दिन बीत गए, आज 11वां दिन है। 10 दिन के बाद ये गौ माता चली जाएगी। और सचमुच वो 10 दिन के बाद गाय चली गई। तो मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद पशु शरीर में भी बदला तो चुकाना ही पड़ता है। कर्म की गति ऐसी है कि कर्म आज करे, 10 दिन के बाद, 10,000 साल के बाद, 10 युग के बाद घूम फिर के कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो बुरे कर्म से बच्चे और अच्छे कर्म ईश्वर को अर्पण कर दे तो ईश्वर प्राप्ति की बुद्धि बन जाती है। और ईश्वर प्राप्ति हो गई तो बस फिर उसने मनुष्य जीवन सफल हो गया। आजकल तो पढ़ाई गुलामी से रहे, तो पढ़ाई लिखाई भी ऐसे ढंग की हो गई, मैकालिन पद्धति है वो, कि सारी बुद्धिमत्ता अकल सर्टिफिकेट में ही खर्च हो जाती। सर्टिफिकेट लेकर जॉब के लिए जॉबर भटकते हैं, जॉब भी नहीं मिलती ठीक से। कहाँ तो ईश्वर प्राप्ति की योग्यता वाला मनुष्य भगवान को पुत्र बना सकता है। मनुष्य दशरथ ने बनाया, वसुदेव ने बनाया, अनुसुईया ने बनाया। भगवान को चेला बनाने वाला मनुष्य सांदीपनि ने बनाया, वशिष्ठ ने बनाया भगवान को चेला। वो मनुष्य आज दर दर की ठोकरें खा रहा है सर्टिफिकेट लेके। मैं तो तीसरी पढ़ा हूँ, कोई सर्टिफिकेट नहीं मेरे पास। कई प्रधानमंत्री आए घुटने टेकने, कई मुख्यमंत्री आते रहते हैं।
अभी भी एक्सीडेंट के दिन कईयों के फोन आए, राष्ट्रपति का, इनका, उनका, कई। तो मनुष्य भूल गया अपनी आत्मा का वैभव। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवत स्वरूप है, मूर्खों जैसी चेष्टा कर रहे हैं। बबलुओं को बलवान होना हो, बुद्धिमान होना हो, तो कौन सी गोली खाएंगे रोज? शाबाश। मेरा हरिद्वार में सत्संग था। आश्रम के पास में एक शास्त्री जी महाराज रहते थे, वृद्ध साधु थे। मैं पूछा वो साधु दिखाई नहीं देते? बोले वो बीमार हो गए बुढ़ापे में, तो यहाँ कोई करने वाला नहीं तो घर चले गए। मैं क्या साधु सन्यासी, मेरा तो सफेद कपड़े, सन्यासी घर जाए ये अनुचित है। तो 4 गोली दे दी मैंने संजीवनी युवक साधु को। मैं क्या उनको बोलना बापूजी बुला रहे हैं, आने को हो तो 2 गोली खिला देना, फिर ट्रेन में 2 गोली दे देना। कहाँ हरिद्वार, कहाँ बिहार। वो साधु आ गए। मैंने उनको कहा आप ठीक हो जाओगे, मैं आम भेजता हूँ, अंगूर भेजता हूँ, इससे जल्दी शरीर। बोले बचता नहीं, उल्टी होके निकल जाता है, 10 तो बजाते। जैसे आदमी कह रहा था। मैं कही संजीवनी आपको बिहार से यहाँ ले आइए, वो खाओ 2 गोली, बाकी का सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको विश्वास पूर्वक बोलता हूँ, और मैं जानता हूँ झूठ बोलने से प्रभाव और पुण्य नाश होता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ झूठे व्यक्ति का प्रभाव, आंतरिक आत्मबल डाउन हो जाता है। साजिश करके अपने आदमी रख के भले थोड़े दिन चला लेवे कुछ, लेकिन उनका पुण्य जल्दी डाउन हो जाता है, प्रभाव भी डाउन हो जाता है, और डर बना रहता है। आने वाला तो था ही, लेकिन वो गलत तरीके से लिया तो डर भी बना रहता है। और अपनी अपनी लोभी वाले भी टूट फूट के मूल तक पहुंचा देते। अथवा मेरे को ध्यान करके भी कुछ जानना हो तो देर नहीं लगती। तो 15-20 दिन में वो साधु देख के लोग हैरान हो गए। वो गंगा किनारे उनकी कुटिया थी, आसपास की बालू को साफा करने लगे, झाड़ू बुहारी शबरी किनारे पानी भर के छिड़काव करे। कोई सोच नहीं सकता था कि 10-15 दिन पहले इनकी स्थिति ऐसी थी। ये संजीवनी है, नाम तो सुना है रामायण में संजीवनी। किसी भी बच्चे को आधी गोली दो, 3-4 महीने का, 2 महीने का है, तो दूध से 1 घंटा पहले घोल बना के बच्चों को, जो सर्दी की बीमारी, और साल में 3 बार बीमारियां होती बच्चों को, सर्दी की, ऋतु परिवर्तन की, ये उसको फाइट करेगी, नई कोशिकाएं बनती। ये फार्मूला किसी के पास हो तो करोड़ों अरबों रुपया कमा ले विदेशी कंपनी, अपने सेवा के लिए साधकों को देते। कोशिकाएं तो नहीं करती, लेकिन इसके कितने सारे फायदे पूरे लिखे नहीं जाएंगे। मैं 2 गोली रोज लेता हूँ, आज भी लिए मैंने। ये संजीवनी है। बबलू समझते हो? हाँ जी, संजीवनी गोली, ओमकार मंत्र का जप। एक बबलू था, 10 साल का बैल। कितने का? हाँ, उसका नाम क्या था पता है? श्रीधर।
रात के समय अपने 2 जूतों में तेल ले जा रहा था। इतना बड़ा अक्ल वाला था। विजयनगर का राजा महल के छत पे टहल रहा था और उसका धार्मिक मंत्री उसे बातचीत कर रहा था पीछे पीछे। तो मंत्री तुम कहते हो भाई कैसा भी व्यक्ति हो और सत्संग मिल जाए, मंत्र मिल जाए तो उसका भूतकाल कैसा भी हो, भविष्य कैसा भी बनना हो, लेकिन बदला जा सकता है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अरे भाई जैसा बीज होगा ऐसा पौधा होगा, जैसा मनुष्य के संस्कार होंगे, जैसी अक्ल होगी ऐसा ही तो प्रोग्रेस होगा। बोले अक्ल होगी वैसा प्रोग्रेस होगा, लेकिन अक्ल बदली जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है और प्रोग्रेस की दिशा भी बढ़ाई जा सकती है। इतने में वो छोरा दिख गया, जूते में तेल ले जा रहा है। तो राजा को हंसी आई। अरे क्या ले जा रहा है? जूते में चांद चमक रहा है, क्या है? बोले तेल ले जा रहा हूं। जूते में क्यों तेल ले जा रहा है? बोले माँ ने बोला तेल ले आना, तो मैं बर्तन भूल गया तो अब जूते में ले जा रहा हूं। इससे बड़ा बुद्धिमान कौन हो सकता है? पराकाष्ठा है। ए बबलू सुन रहे हो? वो श्रीधर जूते में तेल ले जा रहा था, तुम भी ले जाओगे? नहीं, कभी भी नहीं ले जाओगे। अरे माँ बोले जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ, तो बोतल में ले जाओगे, दुकान वाले से बर्तन ले जाओगे, जूते में तो नहीं ले जाओगे। नहीं, वो जूते में ले जा रहा था। ऐसा महामहिम था वो, वास्तव में महामहिम था। विजयनगर के राजा ने कहा कि इस महामहिम को, टोंट में कहा, इसको तुम बड़ा आदमी बना के दिखाओ। बोले नथिंग इज इम्पॉसिबल, बन जाएगा। उस बच्चे के माँ बाप को बुलाया गया। मंत्री ने कहा कि हम राज्य की तरफ से इसका खान पान, वो तो खुश खुश हो गए। जब मंत्री साहब हमारे बेटे को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी लेते तो बस हो गया। लड़के को नरसी तापनी उपनिषद का गुरुकुल से मंत्र दिलाया, गुरुकुल में रख दिया। मंत्री थोड़ा ध्यान देता था और मंत्र जब से क्या क्या फायदे होते कभी थोड़ा बहुत गुरुकुल में समझाया जाता था। तो उसकी बुद्धि समीक्षा वाली बन गई। उपलब्धि की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, उपलब्धियां हो रही उसकी समीक्षा करनी चाहिए। ईश्वर की प्रतीक्षा करते हुए लोग रह जाते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा की समीक्षा करते वो पा लेते। तो हम भी समीक्षा ही करते थे बचपन में, प्रतीक्षा नहीं किया हमने। ईश्वर कब मिलेंगे ऐसी प्रतीक्षा नहीं की, समीक्षा। तो दोपहर का समय था। वो महामहिम कौन? श्रीधर शाहवास। वो माला घुमा रहा था, नियम कर रहा था। चिड़िया का घोंसला हवा के मंडल से घोंसला गिर पड़ा। कल ही अंडे में से बाहर निकला था बच्चा, उसके पंख नहीं थे। छोटा सा बच्चा लपक लपक मुंह कर रहा था। श्रीधर को हुआ कि बोलते सबका रखवाला भगवान है। तो विजयपुर के राजा ने अपने मंत्री को झकझोरा कि तुम बोलते कैसा भी आदमी हो, सत्संग मिल जाए, मंत्र मिल जाए, महान बन सकता है। ये बात मुझे, तुम अच्छे आदमी हो, धार्मिक हो, सच्चे हो, तुम राज्य में आए हो, मेरे मंत्रिमंडल में आए हो, तब से मेरे विचारों में बहुत कुछ फर्क है। मैं तुम्हारा धन्यवाद भी करता हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कैसा भी और महान बन जाए? तो मंत्री ने कहा हो सकता है। इतने में महल की छत पर टहलने वाले विजयनगर के राजा ने देखा कि छोरा हाथ में 2 जूते हैं, उसमें कुछ चमक रहा है, चंद्रमा। अरे बोले हाथ में जूते में क्या है? बोले तेल ले जा रहा हूं। माँ ने तेल मंगवाया था, बर्तन लेना भूल गया तो जूते में ले जा रहा हूं। ऐसा महामहिम था, समझे क्यों? दबंग दुनिया वाले से उसका कोई परिचय नहीं था, जा रहा था।
राजा ने बोला इसको तुम महान बना के दिखाओ। मंत्री ने उसके माँ बाप को समझाकर बच्चे को गोद ले लिया, गुरुकुल में भर्ती कर दिया, गुरु मंत्र दिला दिया। एक दिन वो लड़का माला घुमा रहा था तो चिड़िया का घोंसला हवा के बमंडल से गिरा और घोंसले में बच्चा था जो कल ही फूटा था। तो कितना बारीक बच्चा होगा, पंख नहीं थे, उसकी मुंह जीव लपलपा रही थी। तो श्रीधर के मन में हुआ कि भगवान सबके पालक हैं, पोषक हैं, रक्षक हैं, तो इसका कैसे आगे पालन करेंगे, कैसा पोषण करेंगे, कैसा रक्षण करेंगे। बुद्धि खुली थी, थोड़ा तर्क वितर्क आ रहा था। वितर्क आए तो बड़ी बात नहीं, घटिया बात नहीं है, तर्क आए तो, लेकिन कुतर्क जो है ना वो तबाही करता है। तर्क वितर्क तो ठीक है, कुतर्क तबाही कर देता है। इतने में दो मक्खियां आपस में ऐसी भिड़ी कि एक दूसरे को काटा और भूं करते हुए लपलपाते मुंह में घुस गई और वो चिड़िया के बच्चे ने मुंह बंद कर दिया। श्रीधर ने कहा कि चिड़ी मक्खियों की मति फेरने वाले मक्खियों के चैतन्य आत्मा, मक्खियां चिड़िया के मुंह में जाएगी, चिड़िया का पेट भरेगा और मक्खी की नीच योनि से अब वो चिड़िया बनेगी। तो ये प्रगति की तेरी क्या लीला है, क्या व्यवस्था है। पॉजिटिव लिया उसने। ऐसे करते करते वो लड़का श्रीधर स्वामी पद तक पहुंचा, शादी वादी हो गई और उसने गीता पर टीका लिखना शुरू की और एक श्लोक आ गया जो अनन्य भाव से, अन्य 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 तो है लेकिन अन्य अन्य में गहराई में अनन्य है। पंखा, गीजर, फ्रिज, फलाना डिंगराई अन्य अन्य है, लेकिन विद्युत तत्व अनन्य है। ऐसे मनुष्य स्वभाव कर्म अलग अलग है लेकिन चेतना एक की एक है। तो गीता की टीका लिखते लिखते एक श्लोक आया, अनन्यस चिंतयन्तु माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। अनन्यस चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेम वहामि हम। उसका योग और क्षेम का बोझा मैं वहन करता हूँ। श्रीधर तो भक्त हो चुके थे, बोले भगवान वहन करते, वहन तो मजदूर करता है, भगवान यहाँ गलती खा गए, क्योंकि आखिर तो जूते में तेल ले जाने वाला था। समीक्षा तो की तो भगवान में भी समीक्षा आई कि भगवान वहन क्यों करेंगे। भगवान को बोलना चाहिए था ददामी, वहामी नहीं, उपयुक्त है। उस भाई साहब ने क्या करा, वहामी को तो लकीर मार दी रेड क्रॉस और ददामी पास में लिख दिया। बोले मैं नहा के आता हूं फिर व्याख्या करूंगा। इतने में 5 साल का सांवला सलोना घिंगरोले बाल वाला आकर्षक ओज तेज वाला लड़का सिर पर गठरी लेके आया, चावल और हरी दाल, मूंग की दाल और चावल। माताजी तुम्हारा अयाचक व्रत है, ये गठरी उतरवाओ। माताजी गठरी उतराए, डब्बे में डाला तो डब्बा भर गया। बेटे इतना छोटा सा छोरा और इतना बोझा वहन करके आया। बोले मैं अपने प्यारों का बोझा वहन करने में मुझे बोझा नहीं लगता। तू कहाँ रहता है? बोले सब जगह रहता हूँ। क्या करता है? बोले बोझा उठाता हूँ। तेरा नाम क्या है? बोले कुछ भी रख दे। तेरी माँ कौन है? बोले कोई भी बन जा, चाहे यशोदा बन जाओ, चाहे देवकी बन जाओ, चाहे अरुंधति, कोई भी बन जाओ, चाहे अनुष्या बन जाओ, दत्तात्रेय की माँ। तेरा बाप कौन है? बोले कोई भी बन जाओ। तेरा गुरु कौन है? बोले कोई भी बन जाए। तू क्या करता? बोले बोझा वहन करता हूँ। तेरी बातें समझ में नहीं आती। बोले समझ जहां से आके बदल जाती, फिर भी जो ज्यों का त्यों रहता है मैं वही हूँ। तो समझ बुद्धि की बदलती है। बुद्धि आज आपकी वो नहीं है जो बचपन की थी, फिर भी कोई ज्यों का त्यों है। बचपन में खिलौनों पे इम्प्रेस हो जाते थे, कोई ले जाए तो रोते पटकते थे। अभी वो वीडियो कोई दिखाए तो अरे यार छोड़। अभी आपको आपके बचपन का कोई वीडियो दिखा दे कि आप ऐसे करते थे, यूं करते थे, यूं करते थे, अरे यार छोड़ो था। क्या ख्याल है? चाहे बाप हो चाहे बेटे हो, सभी का यह हाल है।
तो बचपन की बुद्धि बदल जाती, फिर भी नहीं बदलता, ऐसा भी कोई है? तो बेटा तू, बोले मुझे इन आंखों से तो देखते हो लेकिन मैं इतना ही नहीं हूं। तो तू कौन है? बोले मैं छोटे से छोटा हूं, छोटे से छोटा। कितना छोटा? मक्खी। अरे बोले कुछ नहीं, मक्खी तो मच्छर बैक्टीरिया से भी छोटा हूं, और बड़े में बड़ा के सारे ब्रह्मांड मुझ में है, मैं इतना बड़ा हूं। बेटा तेरी बातें समझ में नहीं आती। बोले छोड़ो ये, मुझे जाने दो। भगवान ही छोटे से छोटे हैं, इतने छोटे कि बैक्टीरिया भी उनके आगे बहुत बड़ा है। बैक्टीरिया में भी चेतना है ना, बैक्टीरिया के अंदर चेतना है, तो छोटे हो गए ना। दुनिया भर के किशोर दबंग, दुनिया भर के राष्ट्रपति दबंग, प्रधानमंत्री बापू सब मिलकर मच्छर के आगे हार मान लेते। कुछ भी नहीं, दबंग दुनिया बैठा रहे तो। किशोर हवा का है टन्नी, साईं भी उसके साथ। हाँ, 10 बार पकड़ा होगा मच्छर को, एक बार शायद तुम पास हुए, 9 बार वो पास हो गया। चाहे हेडमास्टर तुम भी ट्राई करके देख लो। तो छोटा सा बारीक मच्छर, उसकी अक्ल भी काम करती है, करती है ना। तुंगा दे के रवाना, बाय बाय, तुम्हारा ही दौलत पंगुली। श्रीधर स्वामी आए, पत्नी ने कहा कि वो लड़का आया था, उसके मुंह पे तुमने चाटा मारा, होठ में थोड़ा खून आ रहा था, सूज गया था। मैंने पूछा किसने मारा? बोले तुम्हारे पति ने मारा। आपने ऐसे बच्चे को चाटा मारा? उसको समझने में देर नहीं लगी कि मैंने वहामी काट के ददामी लिखा है, भगवान का अपमान किया है, मेरी गलती है। फिर वहामी रहा, ददामी हटा दिया और गीता लिखी। और श्रीधर स्वामी की गीता की टीका मेरे गुरुदेव पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता हूँ। मधुसूदनी गीता और श्रीधरी गीता, आए अपने आप में बहुत कहाँ तो महामूर्ख जूते में तेल ले जा रहा है, और कहाँ भगवान उसके घर बोझा उठा के आते हैं, और पत्नी देखकर भी नहीं समझती और वो सुनकर भगवान की महिमा समझ गए। तो मानना पड़ेगा न, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी सत्संग और गुरु मंत्र मिलता है तो महान हो सकता है। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, हरि ओम 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 ओम। उसने सब अध्ययन कर लिया, उसने सब अनुष्ठान कर लिए। जिसने इच्छा वासना छोड़ के आशा रहित, आशा का दास ने आशा का राम बन गया। उसने सारे अध्ययन कर लिए, सारे अनुष्ठान कर लिए, सारी पढ़ाई पढ़ ली। सर्वम अधीतम तेन, तेन सर्वम अनुष्ठितम, ये न आशा पृथक कृत्वा नैराशा अवलंबितम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीतिदेवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय, प्रभुदेवाय। ओम नमो हरि ओम, हरि